हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं हूं शालिनी। आज हम स्टडी करेंगे 4.4 ड्राइंग अ बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा। अब बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो अब हम समझेंगे। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास श्री नीलेश ने एक फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रिपेयर किया था रिगार्डिंग स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन इन हिज क्लास। तो कुछ डेटा हमें ये वाला गिवन है, जैसे जलेबी जो है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मंगवाई थी 6, गुलाब जामुन 9 एंड सो ऑन। अब हमें इसी डेटा से बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखिए, जब भी आपने बार ग्राफ को ड्रॉ करना है कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने दो लाइंस ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने कौन सा पैरामीटर रखना है और वर्टिकल पे कौन सा रखना है, मतलब स्वीट्स किस तरफ आएंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस तरफ आएंगे। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम नेम लिखेंगे स्वीट्स का और इधर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये होता है हमारा पहला काम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को डिसाइड करना। उसके बाद सेकंड जो काम होता है वो होता है स्केल। अब स्केल में क्या होता है कि आपने ये डिसाइड करना है कि जो हमारी बार होती है, बार पता है ना हमें, इस तरह हम जो बनाते हैं उसका एक यूनिट जो है वो कितना रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके लिए आपको अपना डेटा देखना होगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो हम ये बोलेंगे कि जो 1 यूनिट लेंथ है बार की वो 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। सो 1 यूनिट लेंथ जो है इस बार की दैट इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया स्केल। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले है जलेबी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 6, तो हमें इधर पहले स्टूडेंट्स मार्क कर लेने हैं। जैसे 1 2, जो आपने मार्किंग करनी है वो इक्वल डिस्टेंस पे करनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं और इस लाइन को और एक्सटेंड कर देते हैं। इलेवन 12, तो मैक्सिमम हमारा डेटा 13 तक है, तो हमने इस वजह से इसको 13 तक मार्क कर लिया। चलिए 14 तक कर लीजिए। तो इस तरह आपने मार्किंग करनी है। और ये भी आपने ध्यान रखना है, जो आप बार बनाएंगे इन बार की जो हमारी विड्थ होगी, विड्थ होता है ये वाला पार्ट, ये जो विड्थ होगी सभी बार्स की सेम होगी, जलेबी के लिए गुलाब जामुन के लिए, और उसमें इक्वल स्पेसिंग होगी। अब जैसे फर्स्ट है जलेबी, कितने स्टूडेंट्स के लिए है 6 ये रहा, तो हम ऐसे करके ये हमने ड्रॉ कर ली। तो चाहो तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं जलेबी, या फिर सेकंड ऑप्शन है आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं ऐसे, या आप उसमें देखिए यहाँ पे ऊपर भी लिखा होता है। तो 3 वे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है गुलाब जामुन, कितने स्टूडेंट्स के लिए है 9 स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ तक आ गया। इसको आपने स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधा आपने लाइंस लगानी है, जैसे ये देखिए। तो ये जो विड्थ है आपने बार्स की सेम रखनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गुलाब जामुन। नेक्स्ट है गुजिया, 13 स्टूडेंट्स, 13 यहाँ तक हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये रहा 13। तो स्केल से आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो मैं हैंड फ्री बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ी सी लाइंस जो हैं वो टेढ़ी हैं। नेक्स्ट है बर्फी, 3 स्टूडेंट्स के लिए, तो ये रहा 3।
तो ये है बर्फी और लास्ट वन है रसगुल्ला फॉर 7 स्टूडेंट्स। ये रहा यहाँ पे 7। इसको भी आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए। सो ये है रसगुल्ला। सो इस तरह से आपके ड्रॉ होगा बार ग्राफ। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, इधर है स्वीट्स। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। ये जो गैप है एक बार का दूसरे से, वो भी आपने ऑलमोस्ट सेम रखना है, ये गैप। और जो इनकी विड्थ है ये वाली, वो भी आपने क्या रखनी है, सेम। ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय समृति इन ईच ऑफ 8 मैचेस आर गिवन बिलो। 8 मैचेस हुए तो उसमें कितने उसने स्कोर बनाए हैं वो यहाँ पे गिवन है। अब हमें इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बनानी है और आपने डिसाइड करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने क्या रिप्रेजेंट करना है और वर्टिकल लाइन पे आपने क्या रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे हम मैच रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे रन्स। अब नेक्स्ट होता है स्केल डिसाइड करना। स्केल के लिए अब आपको पहले डेटा देखना है, 80, 50, 10, 100, 90, 0, 90, 50। अगर आपका एक यूनिट जो है बार का वो 1 रन को रिप्रेजेंट करे, तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 100। तो 100 का कितना बड़ा आपका बार ग्राफ बन जाएगा। तो हमने कोई ऐसा स्केल सोचना है जो हमारा जब हम बार ग्राफ बनाएं तो इजी हो। जैसे मैंने सोच लिया कि जो 1 यूनिट है वो 10 रन्स के इक्वल है। अब देखो, ये सारे नंबर्स 10 से डिविजिबल हैं। जब भी आपने स्केल लेना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके नंबर्स गिवन है, जो डेटा गिवन है, वो इस नंबर से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 80 भी 10 से डिवाइड हो जाता है, 50 हो जाता है, 10 भी हो जाता है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे इसके अकॉर्डिंग आपका जो है बार ग्राफ। मैच 1 में कितने रन्स बने, 80। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसको और बढ़ा देते हैं, 100, 110। चलिए, यहाँ पे है 80, 80 कहाँ पे हमारा, ये रहा। सो ये हो गया हमारा मैच 1 का बार। तो इसमें लिख देते हैं मैच 1। नेक्स्ट है मैच 2 का 50 रन्स। तो 50 रन्स यहाँ पे हैं, तो बिल्कुल इसके सामने आपने ऐसे लाइन लगानी है और इसको नीचे को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। थर्ड है 10, 10 तो ये रहा, तो बिल्कुल इतना सा आपका ये बार ड्रॉ होगा। दिस इज मैच 3। देन मैच 4 के लिए 100, ये रहा हमारा 100। दिस इज फॉर मैच 4। देन मैच 5 के लिए 90, ये रहा 90 इसके सामने, इस तरह से। तो बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है। दिस इज मैच 5। मैच 6 में है 0, तो 0 के लिए आपने इसको छोड़ देना है, सच स्पेस छोड़ देनी है। फिर 7 के लिए 90, ये हो गया मैच 7। देन मैच 8 के लिए 50 रन्स, ये रहा 50, बिल्कुल सामने जाएंगे और तरह से इनको और बढ़ा देते हैं आगे। दिस इज
मैच 8। सो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बना के दिखाया है। ये जो पॉइंट होता है ये वाला, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ज्वाइन करते हैं, दिस इज 0 पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास ये मंथली एक्सपेंडिचर है इमरान्स फैमिली का। जैसे हाउस रेंट पे उनका एक्सपेंडिचर है 3000, फूड के लिए 3400, एजुकेशन के लिए 800 एंड रिस्पेक्टिवली। अब हमें इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 3400। तो क्या हम अगर हम एक यूनिट जो है बार का वो 1 रुपये के इक्वल कर दें तो 3400 तक हमें ये जो बार है वो बनानी पड़ेगी। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और नहीं बन पाएगी, पॉसिबल भी नहीं है। सो अब हमें स्केल जो है वो सोच समझ के लेना पड़ेगा। नाउ अब जैसे स्केल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको, थोड़ा इजी रहेगा। स्केल वो लेना है जिससे ये सभी नंबर्स डिविजिबल हो जाएं। तो ये देखिए ये सारे हमारे इवन नंबर हैं, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंथ जो है, जो बार की 1 यूनिट लेंथ है, जैसे हमने 200 रुपीस के इक्वल रख दिया। तो सबसे पहले है हाउस रेंट, 3000 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ये हो गया, ये तो 0 वैल्यू होगी। 200, 2 का मल्टीपल चलता रहेगा 4, देन 600, 800, 1000, 1200, इसको रब कर देते हैं इधर। देन आ गया हमारे पास 1400, 1600, इस तरह से। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे आप 400 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या सभी नंबर्स 400 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, बार ग्राफ। अब जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने भी क्या किया है, इसको 200 ही यूनिट लेंथ ली है और 200 से इन सभी वैल्यूज़ को डिवाइड करके देख लिया। तो ये देखो 200 से ये सारी वैल्यूज शुरू हो जाती हैं और इसी तरह हमने बनाना है। तो इसको देन 1800, फिर आ जाएगा 2000, 2200, देन 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, ये हो गया 3400। अब इस तरफ हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर, और इस तरफ है हमारी आइटम्स। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले है हाउस रेंट 3000। 3000 कहाँ है, यहाँ पे है। तो नीचे ले आएंगे, बिल्कुल सीधा लेके आना है आपने। तो ये क्या है, इसके बीच में भी आप लिख सकते हैं हाउस रेंट। देन फूड के लिए है 3400। So this is food. एजुकेशन के लिए 800, तो 800 ये रहा। तो यहाँ पे आप अपने बार को ड्रॉ करेंगे। So this is for education. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 400। बिल्कुल आपने सामने लाइन लगानी है और नीचे को आपने अपनी बार जो है वो ग्राफ करनी है। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट के लिए 600, ये रहा ट्रांसपोर्ट। दिस इज ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है मिसलेनियस, इनके अलावा कोई खर्चे हैं वो है 1200 रुपीज। तो हेयर इज 1200।
सो ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑन विच आइटम डज द इमरान्स फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड सेकेंड मोस्ट। तो हमने बार ग्राफ को देख के आंसर करना है कि इमरान की जो फैमिली है सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे खर्च करती है और सेकेंड मोस्ट। तो यहाँ पे वापस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए जो सबसे बड़ी बार होगी उस पे सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। तो सबसे बड़ी बार क्या है हमारी, फूड की। तो फर्स्ट का आंसर आ गया फूड। अब उसने पूछा है कि सेकेंड मोस्ट खर्चा मतलब इससे कम किस पे खर्चा होता है, हाउस रेंट। देन नेक्स्ट है, इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो उसने पूछा है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो एजुकेशन की कॉस्ट से आधी है। तो हम देख लेते हैं एजुकेशन की कॉस्ट कितनी है और इलेक्ट्रिसिटी की कितनी है। एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये देखिए ये है एजुकेशन दैट इज 800 और ये है इलेक्ट्रिसिटी 400। अगर हम 800 का हाफ कर दें तो इसने ये पूछे ना 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है इसको हाफ कर दो, कितना हुआ, 800 को 2 से डिवाइड किया 400। क्या ये सेम इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के इक्वल है? यस। इलेक्ट्रिसिटी का भी जो कॉस्ट गिवन है वो 400 है और अगर हम एजुकेशन का हाफ कर देते हैं वो भी 400 है। तो ये आ गया यस। नेक्स्ट है, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। अब एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो तो हमें पता है कितना है, 800 रुपीज़। क्या एजुकेशन की कॉस्ट अगर हम फूड की जो कॉस्ट है उसका 1/4 कर दें उससे कम है या नहीं। तो हमें पहले फूड की कॉस्ट देखनी है फिर उसका 1/4 करेंगे। फूड की कॉस्ट हमारी है ये रहा दैट इज 3400। इसका करना है 1/4 मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दो, 1/4 हो गया। 8 पे चला गया 32, ये आ गया 25 था और ये जो 0 है तो ये आ गया 850 रुपीज़। अगर हम फूड की वैल्यू को 1/4 करते हैं तो अब आप देखो इसने ये पूछा था कि जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो फूड के 1/4 से भी कम है। यस, एजुकेशन की कॉस्ट कितनी है 800, फूड का अगर हम 1/4 कर रहे हैं वो है 850। 800 इज लेस देन 850 ना, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस और कंसेप्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।